दोस्तों, राजवीर सिंह का जीवन हर उस इंसान से अलग था जो सपनों में खूबसूरती के ख्वाब देखता है। उसके पास सब कुछ था, अपार संपत्ति, रुतबा, हवेलीनुमा घर और कारोबार जिसकी शाखाएं विदेशों तक फैली थी। मगर खुद के आईने में वह बस एक सांवले, मोटे और अनाकर्षक माने जाने वाले व्यक्ति को देखता था। एक अधूरा सा इंसान जिसे लोगों की नज़रें गिनती नहीं थी, बस सहानुभूति या संकोच से देखती थी। राजवीर ने कभी प्यार नहीं किया था, न खुद से न किसी और से। उसे लगता था कि खूबसूरत लोग ही प्यार के लायक होते हैं। वह खुद को उस अधिकार से वंचित मान चुका था। इन्हीं दिनों एक दिन उसकी माँ किसी मंदिर से लौटते हुए एक लड़की की बात करती है। नाम है सानवी, देख नहीं सकती मगर मन इतना सुंदर है कि जैसे किसी देवता की आत्मा हो। राजवीर ने माँ की बातों को अनसुना कर दिया था, लेकिन अगले दिन वह खुद मंदिर पहुँच गया और वहीं पहली बार उसने सानवी को देखा। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, आंखें बंद थी लेकिन ओठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसके चेहरे में एक शांति थी। वह देख नहीं सकती थी, फिर भी उसे सब कुछ महसूस हो रहा था। राजवीर पहली बार किसी को देखकर खुद को नहीं, उसे सोचने लगा। सानवी की आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उसका मन उजालों से भरा था। वह कभी अपनी कमजोरी पर नहीं रोती थी, संगीत सिखाती थी और गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। राजवीर ने उसके पास जाना शुरू किया। कभी किताबें ले गया, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों उसकी बातें सुनी। धीरे धीरे वह सानवी की दुनिया का हिस्सा बन गया, बिना किसी शर्त, बिना किसी दिखावे के। फिर भी एक दिन जब दोनों अकेले बैठे थे, राजवीर ने पूछा, अगर तुम देख सकती, क्या तब भी मुझसे यूं अपनाती? सानवी हंसी, अगर मैं देख सकती तो शायद तुम्हारी दुनिया की तरह देखती, जहाँ रंग गोरा काला मोटा पतला मायने रखता है। लेकिन मैं देखती नहीं, मैं महसूस करती हूँ, और जो महसूस किया है वो सुंदर है। राजवीर की आंखें नम हो गई। सानवी और राजवीर की शादी सादगी से हुई। गांव भर में बातें भी हुई, इतनी सुंदर लड़की और ऐसा लड़का, मगर सानवी ने कभी परवाह नहीं की। एक दिन डॉक्टर ने खबर दी, ऑपरेशन संभव है, आपकी बेटी की दृष्टि लौट सकती है। राजवीर उस रात सो नहीं पाया, अंदर कुछ टूट रहा था। अगर उसने मुझे देखा और उसे मैं पसंद न आया, अगर वह सोचने लगी कि उससे धोखा हुआ है। शादी के 6 महीने बाद ऑपरेशन तय हुआ। सर्दियों की हल्की धूप, अस्पताल का शांत कमरा और उस कमरे में बैठा एक घबराया हुआ राजवीर। उसकी हथेलियों में पसीना था और दिल में तूफान। अंदर ऑपरेशन चल रहा था। सानवी की आंखों का वह आंखें जो अब तक दुनिया को छूकर महसूस करती थी, आज पहली बार उसे देख पाएंगी। और राजवीर उसे डर था कि वह खुद उसे पहली नज़र में ठुकरा दिया जाएगा। दरवाज़ा खुला, डॉक्टर मुस्कुराते हुए निकले। ऑपरेशन सफल रहा, अगले 1-2 घंटे में पट्टियाँ खोल सकते हैं। राजवीर के चेहरे पर मुस्कान और चिंता एक साथ तैरने लगे। वह कमरे के कोने में खड़ा हो गया, जहां से उसे कम दिखाई दे। नर्स ने पट्टियां धीरे धीरे हटाई। सानवी की पलकों ने कांपते हुए पहली बार दुनिया को देखा। धुंध से साफ होती रोशनी में सानवी की आंखें कमरे की दीवारों को, खिड़कियों को, डॉक्टर को देखती रही और फिर उन्होंने तलाश शुरू की। राजवीर, उसने धीमे से कहा। राजवीर आगे नहीं आया, उसकी सांसें अटक रही थी। राजवीर, आवाज़ अब भीग गई थी। सानवी की आंखें उस कोने की ओर मुड़ी जहां एक भारी सांवला सा पुरुष खड़ा था, सिर झुकाए। धीरे धीरे वो आगे आया। सानवी ने पहली बार अपने पति को देखा। वह पल रुका नहीं, लेकिन दिलों की धड़कन ठहर गई। राजवीर ने कुछ कहने की कोशिश की। मैं ऐसा ही हूँ सानवी, मुझे पता है। लेकिन सानवी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा और फिर आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। मैंने तुम्हें हमेशा देखा है राजवीर, तुम्हारी शक्ल से ज़्यादा तुम्हारा दिल देखा है। आंखें अब खुली हैं, मगर प्यार तो तब से है जब अंधेरा था। राजवीर की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू उस दर्द को धो रहे थे जो बरसों से भीतर जमे थे। सानवी की आंखों ने अब दुनिया देखना शुरू कर दिया था, और उसने सबसे पहले जो देखा वह था एक ऐसा पुरुष जो दुनिया की नज़रों में भले ही सुंदर न था, लेकिन उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान था। राजवीर अब खुद को आईने में देखता था। शक्ल वही थी, मगर नज़र बदल चुकी थी, क्योंकि अब आईने के पीछे एक जोड़ी आंखें थी जो उसे बिना शर्त प्यार करती थी। गांव वालों की बातें अब भी होती थी, लेकिन अब उन बातों की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि अब सानवी की आंखें हर जवाब थी। गांव के चौपाल में आज भीड़ थी। लोग बातें कर रहे थे, कुछ हैरान थे, कुछ चुप, क्योंकि आज राजवीर और सानवी ने वो कर दिखाया था जो इस समाज में आसान नहीं था।
अपने प्रेम को खुले रूप में स्वीकारना, बिना डर बिना शर्म। पंचायत के मंच पर खड़े राजवीर ने पहली बार माइक थामा। उसका गला थोड़ा कांप रहा था मगर आंखों में हिम्मत थी। मुझे आज किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मुझे समझता है वह मेरे पास खड़ा है। उसने सानवी की ओर देखा जो आत्मविश्वास से मुस्कुरा रही थी। लोग कहते थे मैं सांवला हूँ, भारी शरीर वाला हूँ, मेरी बीवी बहुत सुंदर है। लोग ताने देते थे कि ऐसी लड़की इससे कैसे शादी कर सकती है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उसने मेरी आत्मा को देखा है। जब उसकी आंखें नहीं थी तब भी उसने मुझे अपनाया था, और अब जब आंखें खुली तो भी वही अपनापन है। सानवी ने माइक लिया। मैंने हमेशा महसूस किया था कि राजवीर जैसा प्यार दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है। अब जब देख सकती हूँ तो जान गई हूँ, जिसे लोग सूरत कहते हैं वह पल भर में बदल जाती है, मगर सीरत कभी नहीं बदलती है। लोग चुप थे, बहुतों की आंखों में पानी था। कुछ महीने बाद गांव के सरकारी स्कूल में एक नई पहल शुरू हुई। अंतर नहीं देखो, अंतर समझो। राजवीर और सानवी अब बच्चों को समझाते थे कि बाहरी रूप किसी का पैमाना नहीं होता। बच्चों को सिखाते थे कि सुंदरता आत्मा से होती है, नाक नक्श से नहीं। उनकी कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं रही, शहरों में, सोशल मीडिया पर और यहाँ तक कि अखबारों में भी चर्चा होने लगी। अंधेरे में जो प्यार था वो रोशनी में और मजबूत हो गया। सानवी एक शाम राजवीर के पास बैठी थी। सूरज डूब रहा था। राजवीर, उसने कहा, अब जब आंखें खुली हैं तो मैं हर रंग को देख रही हूँ, लेकिन सबसे खूबसूरत रंग अब भी वही है जो तुम्हारे दिल में है। राजवीर मुस्कुराया, और सबसे सुंदर दृश्य मेरे लिए वो है जब तुमने पहली बार मुझे देखा और कुछ नहीं कहा, बस गले लगा लिया। धूप की आखिरी किरण उनके चेहरे पर पड़ी और वो सदा के लिए एक दूसरे की आंखों में समा गई। क्योंकि प्यार सिर्फ आंखों से नहीं होता, प्यार उस वक्त होता है जब आंखें बंद हो और दिल खुला हो। अंधेरे से शुरू हुई कहानी अब रोशनी में खिल रही थी, और उस रोशनी का रंग न गेहुआ था और न गोरा, बस प्रेम था, बस प्रेम था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।